मेरा नाम डॉक्टर सुमित सिंह है। मैं मेदांता मेडिसिटी हॉस्पिटल सेक्टर 38 गुड़गांव में न्यूरोलॉजी में काम करता हूँ। मेरा मुख्य इंटरेस्ट सर दर्द की समस्याओं के विषय में है। सर दर्द एक बहुत आम समस्या है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर जो आपको सर है तो आपको सर दर्द होगा। मेरी पर्सनल फीलिंग ये है कि दुनिया में शायद कोई ऐसा आदमी हो जिसको कभी सर दर्द ना हुआ। तो सर दर्द के विषय में आप ये समझ लें कि परेशान होने की कोई ऐसी खास आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि 100 में से 3 या 4 प्रकार के सर दर्द ही ऐसे होते हैं जो कि सीरियस होते हैं। तो आपको कितना भी सीरियस सर दर्द हो, ये जरूरी नहीं है कि वो बीमारी उसके पीछे सीरियस हो। यदि हम मोटे तौर पर देखें तो 2 प्रकार के सर दर्द होते हैं, एक प्राइमरी हेडेक्स और एक सेकेंडरी हेडेक्स। सो प्राइमरी हेडेक का मतलब ये होता है कि मरीज को सर दर्द की ही बीमारी है, किसी और बीमारी की वजह से उसको सर दर्द नहीं है। जो सेकेंडरी हेडेक्स होते हैं वो होते हैं किसी बीमारी के कारण, जैसे मस्तिष्क में यदि ट्यूमर है तो सर दर्द हो सकता है, यदि मस्तिष्क में कोई खून की नस फट गई तो सर दर्द हो सकता है, यदि मस्तिष्क में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए तो सर दर्द हो सकता है। तो ये कुछ कारण हो गए या कुछ बीमारियां ऐसी हो गई जिनका लक्षण सर दर्द होता है। जो प्राइमरी हेडेक्स होते हैं वो प्राइमरी इसलिए कहते हैं क्योंकि उनमें मरीजों को कोई और बीमारी नहीं होती, सर दर्द की ही बीमारी होती है। तो जो सेकेंडरी हेडेक्स हैं उनके तो बहुत से कारण हैं, लेकिन जो प्राइमरी हेडेक्स हैं वो 3 या 4 प्रकार के मुख्य होते हैं। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट होता है माइग्रेन, दूसरे प्रकार का सर दर्द होता है टेंशन टाइप हेडेक, तीसरे प्रकार का हेडेक होता है क्लस्टर हेडेक, और फिर कई और प्रकार के न्यूरैल्जियास। तो माइग्रेन एक ऐसा सर दर्द है जो बहुत भीषण सर दर्द होता है। यूजुअली सर के एक साइड में होता है, बहुत तेज दर्द होता है। जब दर्द होता है उस टाइम पे मरीज को कई दफा उल्टी की फीलिंग होती है, कई दफा उल्टी हो जाती है। मरीज को दर्द के दौरान उसका मन करता है कि लाइट बंद हो जाए, आवाज बंद हो जाए, उसको कोई डिस्टर्ब ना करे, सो जाए, और कई दफा सोने के बाद में मरीजों को बहुत अच्छा फील होता है। कुछ मरीजों को इस प्रकार के सर दर्द से पहले आभास हो जाता है कि उनको दर्द होने वाला है, और उस प्रकार में उस टाइप के सिचुएशंस में मरीजों को कभी कभी उनकी आंख के आगे लाल पीले तारे आते हैं, कभी कभी उनको दिखाई देने में थोड़ी सी परेशानी होने लगती है, कभी उनका एक हाथ या एक पैर सुन्न हो जाता है कुछ समय के लिए, और उसके बाद उनको ये सर दर्द होता है। तो ये सर दर्द हालांकि बहुत भीषण होता है और ये सर में किसी भी स्थान पर हो सकता है। गांव में इसको अर्ध कपाली या आधा शीशी का दर्द भी बोलते हैं। ये दर्द यद्यपि बहुत तेज होता है, लेकिन ये कोई सीरियस बीमारी नहीं है, जहां हालांकि दर्द बहुत तेज होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि मस्तिष्क में कुछ रासायनिक पदार्थों की उथल पुथल होने के कारण आपका मस्तिष्क कुछ प्रकार की चीजों के लिए सेंसिटिव हो जाता है। जैसे कि धूप में जाने से कई पेशेंट्स को दर्द होता है, कुछ लोगों को कोई स्पेसिफिक चीज खाने से दर्द होता है, कुछ लोगों को कम सोने के कारण सर दर्द हो जाता है, तो कुछ लोगों को ज्यादा सोने के कारण दर्द हो जाता है, टेंशन की वजह से दर्द हो जाता है, टाइम पे खाना ना खाने से दर्द हो जाता है। और ये जो सारे फास्ट फूड्स होते हैं जिसमें चीज प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, कैफिनेटेड प्रोडक्ट्स जैसे कि विभिन्न प्रकार के तरल पदार्थ हैं जो कोलाज होती हैं, उनको पीने से भी कई पेशेंट्स को सर दर्द होता है। अब आमतौर पर यह बीमारी यंग लोगों को ज्यादा होती है, वृद्धावस्था में ये बीमारी कम हो जाती है। तो कई दफा दर्द इतना तेज होता है और इतनी बार होने लगता है कि मरीजों को काम तक नहीं कर पाते और वो उनको अपने काम से छुट्टी लेनी पड़ती है और रेस्ट करना पड़ता है। अब जब हमें ये पता चल गया कि ये बीमारी क्या है और किस प्रकार की है, तो पहली चीज तो यह है कि इसके लिए टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरी चीज यह है कि इसके लिए कोई जांच कराने की भी खास आवश्यकता नहीं होती। यदि मरीज को सडनली बहुत तेज दर्द हो, यदि मरीज के किसी एक हाथ या एक पैर में कमजोरी आने लगे, यदि किसी मरीज को दिखाई देने में परेशानी होने लगे, यदि उसका एक हाथ या एक अंग सुन्न हो जाए, या कोई ऐसा दर्द जो मरीज को बेहोश कर दे, इस प्रकार के सर दर्द में सीटी स्कैन या एमआरआई की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि आपके डॉक्टर को ऐसा लगता है कि आपको माइग्रेन है, तो वो किसी बीमारी को पता लगाने के लिए हमें किसी सीटी स्कैन या एमआरआई की आवश्यकता नहीं होती। जब हमें ये पता चल जाए कि मरीज को माइग्रेन है, तो उसके 2 प्रकार के ट्रीटमेंट्स होते हैं। एक ट्रीटमेंट होता है कि जिस टाइम पे मरीज को दर्द हो उस टाइम पे वो कोई दवाई ले, और एक ट्रीटमेंट ऐसा होता है कि उसको बार बार इस प्रकार के हेडेक्स ना हो।
तो जो बार बार हेडेक्स ना हो उसके लिए जो दवाइयां दी जाती हैं उनको हम प्रोफाइलैक्टिक्स बोलते हैं। ये ट्रीटमेंट आमतौर पर 6 से 8 महीने तक चलता है। जो एक्यूट फेज में जिस मरीज को दर्द हो रहा है उस टाइम पे जो दवाई दी जाती है उनको हम पेन किलर्स बोलते हैं। पेन किलर्स कई प्रकार के होते हैं। कोई भी दवाई जैसे सेरिडोन है, एस्प्रिन है, एनासिन है, जो भी आपको सूट करे, यदि आपको तेज दर्द हो रहा है और आपको वो दवाई सूट करती है तो आप उसको लेके अपना सर दर्द ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर जो आपको सर दर्द काफी फ्रीक्वेंटली हो रहा है, मान लीजिए हफ्ते में 1 या 2 दफा हर बार दर्द हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में सिर्फ पेन किलर से काम नहीं चलता। कुछ ऐसी दवाइयां देनी होती हैं जो कि आपके आने वाले सर दर्द को रोक सके, और इसके लिए आपके डॉक्टर आपके लिए बेस्ट होंगे ये बताने के लिए कि आपको कौन सी दवाई सूट करेगी। इसके अलावा आप अपने यदि ट्रिगर्स आइडेंटिफाई कर पाए कि जैसे यदि आपने कोई स्पेसिफिक चीज खाई और उस स्पेसिफिक चीज को खाने के बाद आपको सर दर्द हुआ, तो आप ये उसको अवॉइड करके इस सर दर्द से बच भी सकते हैं। तो इसको हम ट्रिगर आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं, और ये आमतौर पर तभी संभव है यदि आप एक हेडेक डायरी बना के रखें जिसमें कि आप लगातार निशान लगाएं कि आज मुझे दर्द हुआ तो पिछले 24 घंटे में मैंने क्या खाया, क्या पिया, मैंने कहाँ गया, मैं धूप में शॉपिंग करने तो नहीं चला गया था, कल मेरा किसी से झगड़ा तो नहीं हो गया था, कल ऑफिस में किसी से बातचीत होने की वजह से टेंशन तो नहीं होगी थी, कल मैं प्रॉपर्ली सो तो नहीं पाया था। ये सभी चीजें आप तभी आइडेंटिफाई कर पाएंगे यदि आप एक प्रॉपर हेडेक डायरी बनाएं, अन्यथा ये संभव नहीं है। तो मुद्दे की बात यह है कि सर दर्द से परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और यदि आपके डॉक्टर ने माइग्रेन का ट्रीटमेंट आपको बताया है तो उसको रेगुलरली लें, और कई पेशेंट्स बहुत अच्छे तरीके से इन दवाइयों को रिस्पॉन्ड करते हैं। ये तो है माइग्रेन की बात। इसके बाद दूसरे प्रकार का सर दर्द होता है टेंशन टाइप हेडेक। टेंशन टाइप हेडेक को मैं बॉस की वजह से होने वाला सर दर्द भी बोलता हूं। तो आमतौर पर यह सर दर्द जैसे जैसे दिन बीतता है वैसे वैसे बढ़ता है। तो जब आप ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में जब जाते हैं तो आपका मूड अच्छा होता है, आपको सर दर्द नहीं होता। धीरे धीरे करके ऑफिस का काम बढ़ता चला जाता है, बॉस आपको डांटते हैं, उस टाइम पे दर्द आने लगता है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाता है शाम के 5, साढ़े 5, 6 बजे तक ये दर्द बहुत ज्यादा हो जाता है। इसमें आमतौर पर ऐसा लगता है कि जैसे आपके चारों तरफ से सर को किसी ने जकड़ रखा हो, या जैसे किसी ने कस के सर पे चारों तरफ से पट्टा बांध रखा हो। कई मरीज इस प्रकार से बताते हैं कि डॉक्टर साहब हमें ऐसा लगता है कि हमारे सर पे किसी ने वजन रख दिया है। तो ये सर दर्द आमतौर पर बहुत ज्यादा तेज नहीं होता, प्रैक्टिकली डेली होता है, और दर्द के टाइम पे आमतौर पर मरीज अपना काम कर पाते हैं। तो ये आपने देखा दोनों में कितना डिफरेंस है। माइग्रेन का दर्द कभी कभी होने वाला दर्द है, टेंशन हेडेक रोज होता है। माइग्रेन का दर्द बहुत तेज होता है, आमतौर पर सर के एक साइड में होता है। टेंशन टाइप हेडेक चारों तरफ से होता है। माइग्रेन का दर्द बहुत भीषण होता है, ऐसा लगता है मरीज को जैसे कि उसके सर के ऊपर एक धम धम करके आवाजें आ रही हों। टेंशन टाइप हेडेक के मरीज को ऐसा लगता है कि जैसे उसके सर पे किसी ने वजन रख रखा है। टेंशन टाइप का हेडेक आमतौर पर कोई बहुत ज्यादा सीरियस या बहुत ज्यादा सीवियर नहीं होता। यदि आप योग करें, प्राणायाम करें और रिलैक्स रहने की कोशिश करें तो आप कई दफा इस सर दर्द से अपने आप ही निजात पा सकते हैं। कई दफा इसमें दवाइयों की भी आवश्यकता पड़ती है, और वो दवाइयां आमतौर पर वो होती हैं जो आपके मूड को थोड़ा सा फ्रेश कर सके, आपके डिप्रेशन को कम कर सके। तीसरे प्रकार का सर दर्द होता है क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक एक बहुत ही ज्यादा भीषण दर्द होता है। ये हमेशा एक ही साइड होता है, जैसे कि माइग्रेन का मैंने बताया आपको कि कभी एक साइड हो जाएगा, कभी दूसरी साइड हो जाएगा। क्लस्टर हेडेक हमेशा एक ही साइड होता है। जैसे मान लीजिए एक दफा स्टार्ट हुआ तो रोजाना होगा, रोजाना उसी समय होगा। जैसे रात को 2 बजे होना है तो रात को 2 बजे ही होगा। बहुत ज्यादा तेज होगा, एक ही तरफ होगा, रोजाना एक ही टाइम पे होगा, और एक बार जब शुरू हो जाएगा तो ऐसा दर्द करीब 3 से 4 घंटे तक रोजाना होगा और 4 से 6 हफ्ते तक लगातार चलेगा। दर्द इतना ज्यादा तेज होता है कि मरीज उठ उठ के भागते हैं, अपना सर दीवारों से दे के मारते हैं, और इसको हम सुइसाइडल हेडेक भी बोलते हैं, क्योंकि दर्द इतना भीषण होता है कि कई दफा मरीज इसमें सुसाइड करना ज्यादा बेहतर समझते हैं दर्द को झेलने के कंपैरिजन में। दर्द के दौरान मरीज की आंखें छोटी हो जाती हैं, एक आंख से पानी निकलता है, आंख लाल हो जाती है, और नाक से भी पानी निकलता है। ये दर्द यदि रोज होता है तो जैसे मान लीजिए रात को 2 बजे स्टार्ट हुआ तो कल भी 2 बजे होगा, परसों भी 2 बजे होगा। इसके लिए भी 2 प्रकार के ट्रीटमेंट्स होते हैं। एक तो एक्यूट ट्रीटमेंट, तो जिस टाइम पे मरीज को दर्द हो रहा है कई प्रकार की दवाइयां देके उससे शांति मिल सकती है,
नहीं तो ऑक्सीजन सूंघने से बहुत अच्छा फायदा मिलता है ऐसे पेशेंट्स को, और आमतौर पर ऐसे पेशेंट्स को इमरजेंसी में लाना पड़ता है और हॉस्पिटल में ही उनका इलाज हो पाता है। इस दर्द से बचने के लिए कई दवाइयां हैं जिससे कि मरीज को काफी अच्छा रिस्पॉन्स आता है। तो आपने देखा कि ये 3 मुख्य प्रकार के हेडेक्स हैं जो प्राइमरी हेडेक्स की श्रेणी में आते हैं, माइग्रेन, टेंशन टाइप हेडेक और क्लस्टर हेडेक। तीनों का इलाज बहुत अच्छी तरीके से संभव है। तीनों ही दर्द परेशान करने वाले तो होते हैं, लेकिन ये किसी बड़ी बीमारी का इंडिकेटर नहीं होते हैं। और यदि आपको किसी भी प्रकार का सर दर्द हो तो आप यदि अपने डॉक्टर से रेगुलर संपर्क में रहें तो आप उनसे बड़े आराम से निजात पा सकते हैं। धन्यवाद।